हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। जब जवान थे तब हर रिश्ता निभाया, अब जब बुजुर्ग हुए तो क्या हर रिश्ता निभाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब समय है आपके चैन से जीने का। हर रिश्ता खून से नहीं व्यवहार से बनता है, और बुढ़ापे में कुछ रिश्ते दूरी मांगते हैं ताकि आपकी जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें बुढ़ापे के समय आप लोग उनसे आपको दूरी बना के चलनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वो पहला रिश्ता है कि जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते रखते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। जब तक आप कुछ दे सकते हैं वो आपका हाल पूछते हैं, और जब आप देना बंद कर देते हैं तो वो रिश्ता भी खत्म कर देते हैं। बुढ़ापे में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे रिश्ता इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पेंशन मिलती है, थोड़ी प्रॉपर्टी, या आपके पास कुछ उनको देने के लिए है। वो आपकी मदद नहीं करते लेकिन आपके पैसों पर नज़र रखते हैं। जब आप बीमार हो जाएं तो हाल चाल आपका पूछने तक नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। वहीं एक शिव प्रसाद जी थे जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। जब तक वो बेटे को हर महीने पैसे देते रहे, बहू उन्हें पिताजी कहती रही। एक दिन बोले, अब थोड़ा खुद के लिए बचाना है। अगले ही हफ्ते बेटा बहू ने उन्हें अलग कमरे में भेज दिया। तो इन चीज़ों को बहुत ही सटीकता के साथ आपको समझ के चलना है कि किन लोगों से हमें बुढ़ापे के टाइम पे रिश्ता रखना है। दूसरी बात, जो लोग आपको ताना मारते हैं या हमेशा नीचा दिखाते हैं, उन लोगों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, जिन रिश्तों में आपको सम्मान नहीं मिलता है, वहां रहना खुद के आत्मसम्मान की हत्या है। कुछ लोग बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप अब बोझ हैं। वो आपके बीते हुए समय, आपकी मजबूरियों, आपकी उम्र और आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर ताना मारते हैं। बुढ़ापे में ये बातें दिल को बहुत गहराई तक चोट पहुंचाती हैं। तो ऐसे लोगों से बुढ़ापे के समय आपको दूर रहने की आवश्यकता है कि जो लोग आपको ताने मारते हैं या हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं। वही तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, वह है जो आपकी भावनाओं और सोच को नहीं समझे। जी हाँ, जिसे आपकी बातें पुरानी सोच लगती हों, वो कभी आपका दर्द समझ ही नहीं पाएगा। बुजुर्गों की बातें अनुभव से आती हैं, पर कुछ लोग उन्हें सुनते नहीं बल्कि उल्टा उनका मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं अब आपके जमाने की बात नहीं चलती। ऐसे रिश्ते सिर्फ शरीर से जुड़े होते हैं, दिल से नहीं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बुढ़ापे में ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके चलनी है। वहीं चौथा रिश्ता है जो हर वक्त शिकायत और नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूरियां बना के चलनी है। इस उम्र में चैन चाहिए, ना कि नकारात्मकता। इसलिए कुछ रिश्तों को चुप्पी देना ही सुकून होता है। ऐसे लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, देश की, रिश्तेदारों की, आपके हालात की, बीते हुए समय की। तो उनकी बातें सुनकर मन आपका भारी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। बुढ़ापे में ऐसी मानसिक थकान किसी बीमारी से कम नहीं होती। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। वहीं जो आपके परिवार के खिलाफ जहर घोलते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना करके चलनी है। जो आपके अपने रिश्ते तोड़ने आए हैं, वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग चुपचाप आपके कान में जहर घोलते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारी कद्र नहीं करता, बहुत सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है, या वो खुद को तो अच्छा बनाते हैं पर आपका घर बिगाड़ देते हैं। बुढ़ापे में इन लोगों से दूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं इसका उदाहरण हमारे रामदीन चाचा जी हैं, जो उनके चचेरे भाई ने उनको इतना भड़काया कि उन्होंने बेटे से झगड़ा कर लिया। सालों तक वो एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर रहे और बाद में पछतावा ही उनके हाथ आया। तो ऐसी चीज़ों से आपको सतर्कता से इन लोगों को ध्यान से समझना है कि ये कैसे लोग हैं। वहीं छठा नंबर पर जो आता है जो रिश्ता, वो है जो सिर्फ पैसों की बात करते हैं। जी हाँ, अगर किसी को सिर्फ
आपकी जेब से मतलब है तो वो आपके दिल से कभी नहीं जुड़ पाएगा। कुछ रिश्तेदार या दोस्त हर बार मिलने पर पैसों की बात करते हैं, कोई स्कीम की या कुछ उधार चाहिए। आप तो रिटायर्ड हो, आपके पास टाइम और पैसा दोनों है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको ऐसा बोलते होंगे, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना करके चलनी है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को नहीं, आपके लाभ को देखते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। वहीं अगला रिश्ता है जो आपकी सेहत और जरूरतों की परवाह नहीं करते। आप दूसरों की जरूरत बनते रहें, पर जब खुद जरूरत में थे तो कौन आपके साथ था, ये आपको जानना जरूरी है। बुढ़ापे में दवा, समय पर खाना खाना, मानसिक सहारा, ये आपकी जरूरी बातें हैं। अगर कोई आपके हालचाल नहीं पूछता है, आपकी दवाओं का ध्यान नहीं रखता है, तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का है। ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग आपके किसी काम के नहीं हैं। इसका उदाहरण हमारी एक विमला ताई हैं, जिनको ब्लड प्रेशर था। उनकी बहू कहती थी, इतनी दवाएं कौन संभाले आपकी हर दिन। विमला ताई रोते हुए खुद डॉक्टर के पास जाती थी। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि हमें किन लोगों से कितना रिश्ता रखना है। वहीं 8वें नंबर पर जो रिश्ता है वह है जो आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, अकेलापन कोई मजाक नहीं है, ये बुढ़ापे का सबसे बड़ा सच है। कुछ लोग बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, बच्चे नहीं आते मिलने, ऐसा आपसे बोलेंगे, आप तो हमेशा अकेले बैठे रहते हैं। ऐसी बातें तीर बनकर आपके हृदय में चुभती होंगी। इन लोगों से दूरी बना लेना आत्मरक्षा है। इसका उदाहरण हमारे हरिशंकर जी हैं कि वो हर दिन गली के मोड़ पर अकेले बैठते हैं। एक दिन किसी ने मजाक में कहा, दादाजी आपको कोई घर में पूछता नहीं क्या? उस दिन के बाद वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुछ ये ऐसे रिश्ते हैं, 8 ऐसे रिश्ते, एक बार मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि किन लोगों से आपको दूरी बना करके चलना चाहिए। उसमें पहला रिश्ता है कि जो लोग आपको आपके साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, उन रिश्तों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। दूसरा, जो लोग आपको ताने मारते हैं या हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तीसरा, जो आपकी भावनाओं और सोच को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों भी आपके लिए दुखदायी हो सकते हैं। वहीं चौथा, जो हर वक्त शिकायत और नकारात्मकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। पांचवा, जो आपके परिवार के खिलाफ आपके दिमाग में जहर घोलते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। छठे नंबर पर जो सिर्फ पैसों की बात करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। सातवां जो रिश्ता है जो आपकी सेहत और जरूरतों की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहने की आवश्यकता है। आठवां और अंतिम, जो आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से भी दूरियां बना करके चलनी चाहिए। तो रिश्ते वो नहीं जो खून से बने हों, रिश्ते वो हैं जो आपको सुकून दे। अब आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अब बारी है आपकी खुद के लिए जीने की। ये समय है खुद के लिए जीने का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री।